नया कल ट्यूब पे नहीं थी तुम? यस सर। ट्यूब पे नहीं थी कल? यस सर, वो कल सडनली मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो हॉस्पिटल जाना पड़ा था। ट्यूब भी तो इम्पोर्टेंट है बेटा। यस सर। जबकि आपको सबको पता है कि अब सिर्फ आज का ये दिन अगर आप छोड़ दें तो एक वीक, ओनली 1 वीक की क्लास बची हुई है। आप अभी मैं देख भी पा रहा था, मैंने क्लास में भी देखा था, जैसे सर ने भी, जीके सर ने भी आपके अनाउंस किया हुआ है, सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए। जितनी भी यस। एक्टिविटीज हो रही सब में पार्टिसिपेट किए। जो भी पेंडिंग ट्यूब्स आपकी हैं, पेंडिंग का मतलब जिसके मार्क्स नहीं चढ़े हैं, एक बार आप जरूर अपने टीचर से बात कर लीजिए, ठीक है? यस सर। और जल्दी जल्दी सबमिट कर दीजिए, उसमें बहुत ज्यादा टाइम ना लगाइए। यस जैसे सर। मेरी ट्यूब शीट 4 पेंडिंग है, मैं आपको नहीं, मैं सबको बता रहा हूँ। तो ट्यूब शीट 4 पेंडिंग है, उसको जल्दी जल्दी सबमिट कर दीजिए, क्योंकि आज लगभग मेरा ऑफिशियली 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी जो ये हमारा नेक्स्ट वीक है, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा आपसे। समर ट्रेनिंग से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो होंगे। एसडीएलसी को रिवाइज करेंगे, क्योंकि एसडीएलसी मेन फोकस है मेरा। सारा बेसिक आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ट्रेनिंग इसी पे ही चलना है। स्टेप्स को और डिस्कस करेंगे, मॉडल्स, ठीक है? तो बाकी भी सभी से बोल दिया गया है, सारी फैकल्टीज आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट ही करा देंगे। तो लास्ट आई थिंक सीपी मैम का भी सिलेबस लगभग 90% के आसपास हो गया है, 90 से लेकर 93% तक। आज भी उनका एक कोई लेक्चर है, मुझे लग रहा है क्या? तो किसका? आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। हाँ, आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। अब आ रही है? जी सर, अब आ रही है। बस सभी सब्जेक्ट में सिलेबस आपका खत्म ही होने वाला है, तो हो जाएगा। और 5 तारीख से आपका प्री एंड सेमेस्टर है, 5th ऑफ सर जुलाई। है प्री एंड सम के बाद क्या होगा? प्री एंड सेमेस्टर के बाद समर ट्रेनिंग बहुत पीक पे चलेगी। ओके सर। और क्या होगा राज राठौर, इसीलिए तो नहीं सर, मुझे उसी वही सुनना था। समर ट्रेनिंग का जो डिवोट आप टाइम 7 से 8 घंटे उधर कर रहे हैं, वो डिवोट आप जो है अपना टाइम इस पे दीजिए, क्योंकि 15 अगस्त से पहले पहले वो भी यस खत्म सर। कर। एक लैंग्वेज, एक प्रोजेक्ट, 1.5 महीना बहुत ज्यादा नहीं होता है। 45 दिन या हाँ 60 दिन सर। बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, देखते ही निकल जाएंगे। मैंने कल बोला भी मीटिंग लेंगे कल या परसों में, और 1 तारीख से आपको ज्वाइन ही करना है, ठीक है? हम लोग डिस्कस भी करेंगे कहाँ पे ज्वाइन करना है, इसी एक से? तो देंगे, उस पर डिस्कशन होगा। सर इसी एक से ज्वाइन करना है? हैं? हार्दिक तिवारी सर कुछ कह रहे हो? इसी एक से ज्वाइन करना आवाज नहीं आ रही। सर ऑफलाइन तो इस टाइम पे हो नहीं रही होगी कोई, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन ज्वाइन गवर्नमेंट की। करिए, ऑफलाइन हाँ। ऑनलाइन जैसे भी मिले आप वैसे ज्वाइन करना है, अच्छा। ठीक है? ओके। ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो भी आपको प्रोविजन मिले वहां पे करिए। नहीं, कुछ लोग ऑफलाइन करा भी रहे हैं और कुछ लोग
करा रहे हैं, हम आपको बताएंगे ना, इसीलिए इसी पे डिस्कशन होगा। यस सर। आज का टॉपिक है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्लान। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के components, personnel involved in configuration management and advantage of configuration management as well as configuration management plan. कल एक वेबिनार है, सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है। और उसके बाद भी हमने एक वेबिनार आपके जो है प्लान किए हुए हैं सैटरडे संडे में। तो वो सभी एक्टिविटीज जितनी है, थोड़ा सा ये जरूर रहेगा कि द बीच हेक्टिक रहेगा, लेकिन करना सभी है, ठीक है। वेबिनार ज्वाइन करने से आपके जनरल प्रोफिशिएंसी के मार्क्स अच्छे होते हैं, ध्यान रखिए। जनरल प्रोफिशिएंसी में जैसा कि इस समय हम लोग का कोरोना चल रहा है, कोविड-19 में हम लोग और कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं एज ऑफलाइन और फिजिकल एक्टिविटी, तो वेबिनार ही आपका बेसिस बनेगा जीपी के मार्क्स, जो कि 50 मार्क्स होते हैं। इस बार जो है इसको हमने जोड़ दिया और बहुत सारे वेबिनार और करिकुलम एक्टिविटीज होती रहती हैं। राज राठौर बहुत सारे क्लब से जुड़े हुए हैं, ये आपको देते भी रहते हैं लिंक वगैरह। अभी कल ही मैंने देखा कि उन्होंने एक लिंक दिया है आपको, राज। यस सर। यस सर। आप यस सर। तो जुड़ते रहिए। लास्ट में जैसे ही हम लोग का ये सेमेस्टर खत्म होगा, प्री एंड सेमेस्टर से जब आप थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद टाइम ही टाइम है आपके पास, तो हम एक गूगल फॉर्म के थ्रू आपके जो भी अटेंडे हैं उनकी लिस्ट या सर्टिफिकेट कॉल कर लेंगे। तो जीपी हमारे फाइनल करने में काफी हेल्प करेंगे उसमें। अभिनव श्रीवास्तव, यस सर। हाँ, अपने फ्रेंड से कह दो अब एक हफ्ते की ही क्लास बची हुई है, सॉरी सर। लगभग 5 दिन, या कोई एक्स्ट्रा क्लास, जैसे मैंने देखा भी बोल रहे थे कि वो कुछ क्लासेस लेंगे सैटरडे संडे फंक्शन चल रहा है या किसी और का, तो अब हार्डली एक हफ्ते का ही सिलेबस बचा हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम दो, 4 सेमेस्टर तक पढ़ के देख लें, एक बार कह दो। हाँ सर, मैं बोल दूंगा आदि से ना सर। बस ऐसे ही एज ए फ्रेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का परफॉर्म कर दीजिए, बाकी करना है ना करना उनका अपना। नहीं सर, मैं कर दूंगा हाँ, सर। मैं तो आदि आदि चंद्रा से दोबारा 4 सेमेस्टर में मौका नहीं मिलेगा, सब कुछ अगर सही रहा तो। नहीं सर, मैं बोल दूंगा, अभी बोल दे रहा हूँ। अगर वो डिसाइड करके बैठे हैं कि और चाहिए तो उसका तो कुछ करेंगे। जी सर। देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। हो रही है। हेडिंग बना लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कल हमने आपको थोड़ा इसका हिंट भी दिया था। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है, जिसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, और जो रफ लैंग्वेज में या जो हम लोग जो कि जिसको कहते हैं कॉमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिंपली भी बोल देते हैं, इज a process to systematically manage, organize and control the changes in documents, codes, different entities during SDLC. The main prime goal of configuration management is to increase productivity with minimal mistakes or errors, and also यूजिंग रिस्क हैंडलिंग प्रोसेस। रिस्क हैंडलिंग भी आपसे डिस्कस करना है
रिस्क हम लोग डिस्कस करेंगे, रिस्क को भी, रिस्क को कैसे काउंटर करते हैं। ये इधर भी जो भी हमारे 4 जो लेक्चर बचे हुए हैं वो इसमें हम यही सब इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। So SCM is a part of cross-disciplinary field of configuration management, and it can accurately determine who made which revision. So Sir, screen need share of नहीं आ रही। configuration management। यस सर। आवाज नहीं आ रही? सर सर स्क्रीन स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग नहीं बंद हो शेयर गई। हो रही। क्या हो रहा है? स्क्रीन शेयरिंग बंद हो स्क्रीन गई स्क्रीन सर। शेयरिंग बंद हो गई। अरे ये नेटवर्क का कनेक्शन ही चला गया, 1 मिनट होल्ड करो, ये कनेक्शन बीच बीच में लूज हो रहा है, बस 1 मिनट। जस्ट मिनट बेटा। आइसक्रीम नो सर। कॉलेज में आज नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, देखिए अब आ रही होगी। यस सर आ रही है। यस सर। इसके पहले लेक्चर में भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे लग रहा है। अब आ गई ना बेटा? जी यस सर। सर। हाँ, so need of configuration management, why we use configuration management? So there are multiple reasons for usefulness or uses of configuration management. First, sometimes there are multiple personnel working on software who are continuously updating their work on a single platform or a single scenario. Maybe sometimes the output of one phase will be become as input of other phase. तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है, बहुत नीड रहती है। मे बी a case where multiple versions, branches, programmers are involved in software configuration project and team is geographically distributed and works concurrently. अलग अलग है हम लोग, कोई फॉर्म कहीं और बना रहा है, कोई फॉर्म कहीं और दिक्कत हुआ। ठीक, अब चल रहा है। एंड द टीम इज सिचुएटेड डिफरेंट लोकेशन, तो उनको उसके बाद मर्ज करना, स्ट्रीमलाइन करना भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का एक टास्क है। इसलिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज नथिंग बट, अगर आप एग्जाम्पल को एक ध्यान करें कि जब आप देखते हैं कोई भी ट्रेन हमारी ओरिजिन से स्टार्ट होती है, तो उससे पहले ये जरूरी नहीं कि वो ट्रेन पूरी एज इट इज हमेशा बनी ही रहती है। उसके बहुत सारे कंपार्टमेंट जिसको कोचेस कहते हैं, वो शंटिंग के थ्रू कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कुछ जो वीआईपी ट्रेन है, जो जो जिनमें कह सकते हैं कि आप हमेशा उनको लगता है कि ये यूज टू है या जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, वो तो एज इट इज रहते हैं, लेकिन बाकी में उनके जो है कोचेस वगैरह आपने देखा होगा, एक स्पेशल इंजन रहता है जो थोड़ा सा रिटायर टाइप का होता है, काफी ओल्ड हो गया होता है, उसको इसी पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है। और किसी एक का एसी ले लिया, किसी और का जो है कोच ले लिया, किसी कोच में प्रॉब्लम भी आ गई, जो मैंने बताया जो काफी अच्छी वीआईपी ट्रेन होती है जो कि हमेशा रेडी टू मूव फॉर्म में भी स्टैंड बाई पे रहती है, लेकिन वहां पे भी हो सकता है कि रन टाइम पे चेक किया जाता है बिफोर प्लेस
टू स्टेशन फॉर लीविंग, तो उसमें पहले जो चेकिंग होती है उसमें अगर रन टाइम पे कोई प्रॉब्लम होती है तब भी वहां से उस पर्टिकुलर कोच को कट करके फिर उसमें नया कोच कहीं दूसरे जो उनके पास बफर में रहते हैं वहां से ला करके उसमें फिट किया जाता है, यानी कॉन्फ़िगर किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अब मुझे लग रहा होगा आप लोग को कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, अगर मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है ट्रेन वाला, समझ में आ रहा है? अदरवाइज आप लोग को लग रहा होगा कि कुछ अलग सी चीज है। आवाज पहुंच रही है मेरी? ये सर आवाज आ रही है। यस सर। समझ में आया? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से कनेक्ट हुए? मैं ये पूछ रहा हूँ। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हेलो, आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर एक बार फिर से समझा दीजिए। सर एक बार फिर से समझा दीजिए सर। हाँ, देखिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो आप है, जो टॉपिक है, हो सकता है अभी आप इस पे कनेक्ट ना हो पा रहे हो। इसका मैंने एग्जांपल दिया है कि जब ट्रेन को आप कॉन्फ़िगर करते हैं बाय मींस और द मेथड यूजिंग शंटिंग, कि डिफरेंट डिफरेंट कोचेस को अरेंज करना। रन टाइम पे कोचेस अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो गई होती है तो उनको भी डिस्कनेक्ट करके नए कोच को उसकी जगह प्लेस करना। ठीक है, इंजन कौन सा जाएगा इसमें, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि किसी का रिजर्व हो, कहीं कहीं पे तो ये होता है लेकिन कहीं कहीं रिजर्व नहीं होता है। कहीं दूसरी लोकेशन से आया या जहां उसको लगा कि ये इसका जो एक थोड़ा सा वेटिंग टाइम भी होता है, ये नहीं कि कंटिन्यूअस इंजन आपका रन करता रहेगा तो हीट हो जाएगा और टेक्निकल प्रॉब्लम मे बी राइज ड्यूरिंग रनिंग, इसलिए उसको थोड़ा सा वेटिंग टाइम भी दिया जाता है। अगर आप में से लोगों ने आपने ध्यान दिया होगा, जो आपका डीजल इंजन होता है वो कभी बंद नहीं होता है। आपने देखा है कभी इस चीज को नोटिस किया है? इलेक्ट्रिक में तो एक आपका एंटीना होता है, वो ऑन और ऑफ, देखा है नहीं देखा है आपने? नो सर। अरे आज तक इलेक्ट्रिक का इंजन को ही नहीं देखा, उसके एंटीने को नहीं देखा? सर देखा है सर। एंटीना देखा देखा है तो देखा है सर। हाँ, उसमें देखा होगा। इलेक्ट्रिक वाले में तो एक उसमें एंटीना टाइप का होता है, वो एंटीना वो जो है टच करा देते हैं तो करंट आने लगता है, और नहीं तो वो जब उनको लगता है कि जो है वेटिंग पीरियड में है या हाइबरनेशन में चला जाता है या बंद ही कर देते हैं। कभी कभी हाइबरनेशन में नहीं भी रखते हैं। हाइबरनेशन में ज्यादातर हम लोग डीजल इंजन को रखते हैं, डीजल इंजन को ऑफ नहीं करते हैं क्योंकि उसको स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा डीजल कंज्यूम होता है। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप उसको 3 से 4 घंटे हाइबरनेशन में ले जाकर के स्टार्टिंग मोड में ही छोड़ दें। जैसे हम लोग लैपटॉप में क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं लेकिन बाद में उसको फोल्ड कर देते हैं, हाइबरनेशन में अपना चला जाता है, बाद में जैसे Sleep ओपन mode में करते हैं डाल लॉगिन देते हैं। करने के बाद, हाँ, तो उसके बाद जो है उसको छोड़ देते हैं और यूज टू रहता है। सेम यही आप डीजल इंजन के साथ भी करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस शंटिंग कहलाता है। इस शंटिंग का मतलब कॉन्फ़िगर करना रन टाइम पे। सो चेंजेस इन यूजर रिक्वायरमेंट, पॉलिसी, बजट, शेड्यूल नीड टू बी एकोमोडेटेड। तो मैंने बताया ना जैसे कि यूजर आर मूडी एंड चूजी, रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंटली जनरेट कर रहा है, पॉलिसी बदल रही है, बजट घट बढ़ रहा है। ठीक है, जब इतनी सब चीजें होंगी तो शेड्यूल भी आपका चेंज होगा। मैंने ये कहा कि शेड्यूल आप पहले बना लेते हैं लेकिन उसमें जो प्रोविजन रहता है उसके हिसाब से वो चेंज तो होगा ही होगा। ठीक है, तो उसको भी मैनेज करना, एकोमोडेट करना, ये भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में आता है, या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की नीड इन सब की वजह से होती है। सॉफ्टवेयर शुड एबल टू रन ऑन वेरियस मशीन्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ता है। ड्राइवर्स डालने पड़ेंगे, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे, वर्जन्स को अपडेट करना पड़ेगा। ये भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की कैटेगरी में आता है। helps to develop coordination among different users,
configuration management also beneficial to control the cost involved in making to changes to a system. तो जब एक प्रॉपर सिस्टम होगा, जो हमने बताया कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, तो कॉस्ट, क्योंकि इतने सारे जो आप बता रहे हैं पॉलिसी चेंज होगा, शेड्यूल चेंज होगा, टीम में आपकी जो है उसको सिंक्रोनाइज करना होगा, तो दिस विल causes to increase the cost of the software product. So configuration management help to a large extent to reduce the cost of product. क्योंकि हमने बताया ना कि हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, रिसोर्सेज को मैनेज करना, अगर सिंपल टर्म बात करें, दिस इज आल्सो प्राइम जॉब ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. टास्क इन SCM प्रोसेस, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस, ये टास्क जरूर वन लाइन में लिख लीजिए, समझ भी लीजिएगा, लेकिन वन लाइन में जरूर लिख लीजिए. ये आपका मोर देन वन करेक्टिव आंसर में ऑप्शन के फॉर्म में आ सकता है कि टास्क कौन कौन से होते हैं. तो 3-4 हमने दे दिए, इसमें से 1-2 गलत दे दिए और क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको ये कम से कम पता होना चाहिए. इस टाइप के जहां भी पॉइंट मिले, ठीक है, बाकी सब आपको कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन जो नीचे का जो पार्ट होता है जिसमें हमारे क्विज में लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं, और अभी प्री एंड सेमेस्टर होगा जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन तक होते हैं, वो इन्हीं थ्योरी के पार्ट से ही बनते हैं, डायरेक्टली रिलेट होते हैं, इसलिए इनको जरूर लिख लीजिए. सो टास्क इन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन, बेसलाइन, change control, configurations, status, accounting and audit as well as reviews. तो ये सारे टास्क हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन, यानी पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि किन आइटम्स पे, किन आइटम को, किन टूल्स को, कंपोनेंट्स को हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है या इसकी नीड है. So configuration identification is a method of determining the scope of software system or the resources available for configuration management before going to identify the configuration. ये भी आप ध्यान रखिए, पहले हमें अपने रिसोर्सेस इनपुट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो जब तक कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन इनिशिएट नहीं होगा, तभी हम अपने रिसोर्सेज को चेक ही नहीं करेंगे, वो हमारे यहाँ एज ए कंडम के फॉर्म में पड़े रहते हैं. So with the help of configuration identification, you can manage or control something even if you don't know what it is. बताया ना, कुछ ऐसे कंपोनेंट रिसोर्सेज आपके पास एज ए कंडम रहेंगे, और जब आप इनिशिएट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन का, तभी उसको आप यूज कर पाएंगे. ठीक है, इट इज अ डिस्क्रिप्शन दैट कंटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम. तो हम इसको जो डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसका जो नाम देते हैं, वो होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन आइटम. दैट इज अ प्रोजेक्ट आइडेंटिफायर एंड version information. So there are different activities during configuration identification process. Identification of configuration item like source code, module, test cases and requirement specification. तो जब भी चेंजेस होंगे, आप रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, सिस्टम को रिकॉन्फ़िगर करेंगे, या चेंजेस आपके यहाँ कॉल हुए तब आप सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो जो सोर्स कोड हमारा यूज टू है या कोई और टेम्पलेट पड़ा हुआ है, वो टेस्ट केस आपने ऑलरेडी बना रखे हैं. टेस्ट केस इज द प्लान विच इज टू मच बिफोर प्लान गोइंग टू टेस्ट एनी मॉड्यूल और सब मॉड्यूल. एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS, ये तो बहुत ही पहले हम लोग डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं. Second activity, identification of each computer software
कॉन्फ़िगरेशन आइटम CSCI का फुल फॉर्म है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम इन द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस। रिपोजिटरी इज नथिंग बट डेटाबेस by using an object oriented approach। जो हमने बताया ना कि हमारे यहाँ कंडम के फॉर्म में पड़े रहते हैं, कहीं बफर में रखे हुए हैं जो कभी यूज ही नहीं हुए, तो उनको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और वो जो टर्म होते हैं वो हमारे होते हैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम। द प्रोसेस स्टार्ट विद बेसिक ऑब्जेक्ट विच आर ग्रुप्ड इनटू एग्रीगेट ऑब्जेक्ट्स। जो कॉमन हमारी जो डिटेल्स होती हैं, जितने भी जो क्वेश्चनेबल टर्म होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, whom, चेंजेस इन द टेस्ट आर मेड। मैंने आपको जब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था, कुछ क्वेश्चन के सेट बताए थे कि व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई इट इज नीड या नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, what will be the possible solution, how can it manage, which type of coding should we adopt, what will be the suitable database by appropriate coding या alternative coding option जो आपने लिया है। तो जब तक ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तब तक आपके पास आंसर्स नहीं आएंगे। ये नॉलेज जनरेटर है। नेक्स्ट, each and every object has its own feature that identify its name that is explicit to all other objects. List of resources required such as the document, file and tools। तो एक पूरी लिस्ट मिल जाती है। ये भी एक्टिविटी इस आइडेंटिफिकेशन में एक यूजफुल है। ये हमने आपको ऑलरेडी बताया कि जितने भी 2-3 बार अब तक मैं रिवाइज कर चुका हूँ इसी टर्म को, कि जो भी आपके पास बफर में है, रिपोजिटरी में है, कंडम में पड़ा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट, फाइल, टूल जिसको हमने प्रीवियसली बनाया था, हो सकता है अभी भी वो यूज में है, उन सबको आइडेंटिफाई कर लेना विच विल बी यूज्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल भी है, इंस्टेड ऑफ नेमिंग अ फाइल login.php इट शुड बी नेम्ड login version 1.2 PHP where version 1.2 stand for the version number of file। हो सकता है हमको इस तरह से नाम भी चेंज करना हो, कोड की जगह कोड डी नाम डालना पड़े, क्योंकि हमको डी का मतलब बैकअप के लिए डेली बैकअप की एक फाइल बनी हुई है, तो ये हमें नाम चेंज करना पड़े। तो ये हमको पहले से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें बैकअप के लिए चाहिए, तो हमारे पास ये ऑलरेडी फाइल यूज में थी, हमने इसको चेंज नाम करके यूज कर लिया। आप समझ रहे हैं? जैसे हम ही लोग हैं, एक कॉमन एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जब हम लोग आपको जो सरप्राइज देते हैं, जो पेपर देते हैं, तो हम लोग बार बार उसको थोड़ी ना कॉन्फ़िगर करते हैं। एक को कॉपी किया, उसके बाद उसका नाम चेंज कर दिया, उसका क्वेश्चन चेंज कर दिया, फिर उसको कॉपी किया दूसरा सेट बनाने के लिए, बाकी सब कुछ वही रहा, सेट नंबर चेंज किया और क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो हमारे पास रिसोर्स तो ऑलरेडी है। अब मैं आपके जो जूनियर्स है उनको जब मैं यही पेपर पढ़ाऊंगा और इसी तरह के क्वेश्चन या सरप्राइज वगैरह हमको लेने होंगे, तो हमको कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ चेंज करने पड़ेंगे क्वेश्चन का पैटर्न। बात समझ में आ रही है कॉन्फ़िगरेशन का मतलब? तो हम उनको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस पहले से अवेलेबल हैं। मधुर, मधुर है नहीं क्या? नो सर, उसको थोड़ा काम था तो चला गया। मुझे इसीलिए लग रहा है, नहीं तब तक तो 1-2 क्वेश्चन क्या गए होते। वैष्णवी, यस सर। वैष्णवी, तुम भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया करो। सर आवाज क्लियर नहीं आई। अरे तो फिर बोलना चाहिए था ना, तो तुमने तो एक बार भी नहीं बोला, जब ने नाम लिया तो एकदम क्लियर आ गई आवाज। सर अभी आई आवाज। अच्छा, तो बीच बीच में नाम वैष्णवी बोलते रहे करें तभी आवाज आएगी क्या? कुछ समझ में आया?
यस सर, आवाज बीच बीच में कट रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है शायद इस वजह से। आपकी आवाज तो पूरी तरह से आ रही है मेरे पास, तो प्रॉब्लम किधर से हो रही है? क्योंकि मैं सुन तो पा ही रहा हूं ना, नहीं तो मैं यस कह देता मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट लिखिए बेस लाइन। बेस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इस छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इस पे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनेगा, चाहे सिंगल चॉइस का हो या डबल चॉइस का हो। सो अ बेसलाइन इज अ formally accepted version of software configuration item. समझ रहे हैं? It is designated and fixed at specific time while conducting the software configuration management process. It can only be changed through formal change control procedure. बेस लाइन आप सबको पता है, बेस प्राइस अगर आपने एक टर्म सुना होगा, ये सबको पता है कि ये चेंज नहीं हो सकता है, ये फिक्स हो सकता है। इसको चेंज करने के लिए फिर डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट फॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। बाकी तो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिक चेंजेस नहीं हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो कि सोल ऑफ द सिस्टम होता है, और कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं बेस लाइन। तो जब बता रखा अपने आपको की शंटिंग करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, चेंजेस पॉलिसी, ये सब में हम चेंजेस जो है एकोमोडेट करते हैं, लेकिन बेस लाइन को एक डिसाइड करने के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं जनरली। ये डेफिनेशन सब लोग जरूर लिख लीजिए। वैशाली, वैशाली सर एक बार रिपीट कर दीजिए। यस सर। आवाज आ रही ना मेरी? यस सर। ठीक है, मैं आपको बहुत ही तेज आवाज आ रही है तुम्हारी। So baseline is a formally accepted version of software configuration item. It is fixed, it can't be changed time to time like your prototype model. It can only be changed through formal change control procedure by calling a meeting and after approval of top manager. ठीक है, ये एक फिक्स लाइन होती है बेस लाइन की। जो चेंजेस हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता, वो एक लाइन हमने फिक्स कर दी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, देखिए अभी अगर आवाज ना आए तो बीच में कोई भी एक जैसे मुझे बता दिया करिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, वो ट्रेन वाला ही जो हमारे इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, कि हमने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस है, वो हमारी चलने को तैयार है। लगभग 3 से 4 घंटे पहले जो उसकी फाइनल चेकिंग होती है, किसी एक कोच में प्रॉब्लम आ गई। नेटवर्क चला गया क्या फिर से? यस सर। जी सर। यस सर। हाँ गया, वेट करो अभी आएगा। आज ये बहुत दिक्कत कर रहा है। मौसम थोड़ा खराब सा है। नहीं नहीं, मैं कॉलेज में बैठा हूँ मौसम खराब होने का मतलब यहाँ पे इनका लाइन वगैरह देखते हैं, भी बात करते हैं। कुछ दिक्कत आ ही रही है आज। देखिए आवाज आई? आवाज आई सर। हाँ, स्क्रीन भी आ गई होगी। स्क्रीन तो नहीं अभी आई नहीं सर। आई। स्क्रीन नहीं है स्क्रीन नहीं सर। आई।
फिर से चला गया। अब देखिए आ गई स्क्रीन बेटा। यस सर सर। आ गई। हाँ, सो द एक्टिविटीज ऑफ बेस लाइन फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन। जो हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी अच्छी, जैसे राजधानी एक्सप्रेस है और इसमें किसी कोच में रन टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उस केस में रन टाइम में प्रॉब्लम आने के बाद अब हमें उस कंपार्टमेंट को या उस कोच को चेंज करना है। लेकिन बेस लाइन क्या है कि एटलीस्ट वो एसी होना चाहिए। वो कोच की फैसिलिटी राजधानी एक्सप्रेस के कोचेस जैसी ना हो, ऑर्डिनरी कोच के एसी की तरह होनी चाहिए। लेकिन बेस लाइन क्या है, वो एसी कोच जरूर होना चाहिए। एग्री कर रहे हैं इस बात से? नहीं? यस सर। हाँ, यस सर। विदाउट एसी नहीं होना चाहिए भाई। वो जो राजधानी के कोचेस होते हैं, उनके शॉकर, उनमें बहुत सारी और चीजें, उनकी सीट्स, फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी होती हैं कंपैरेटिव टू योर ऑर्डिनरी एक्सप्रेस ट्रेन्स, एसी कोचेस। लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऑप्शन नहीं का मतलब हम उसमें स्लीपर नहीं कोच नहीं लगा सकते, नॉन एसी कोच नहीं फिट कर सकते हैं। ये हमारी बेस लाइन है। ठीक है, हो सकता है उसमें जो है, जो आपके कर्टेन है वो अच्छे ना हो, सीट्स दो चार जगह से फटी हो, ठीक है, मिरर ना हो, वो ऐसा हो सकता है जनरली जो है आपकी ऑर्डिनरी ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोचेस में। एसी में थोड़ी ज्यादा फैसिलिटी होती है। हो सकता है हमारा फर्स्ट, हम ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट क्लास कोच जो होते हैं, जो राजधानी के, वो भी ना हो, उनकी जगह हम थर्ड एसी का जो है वो कोच लगा दें, वो काम चल सकता है। लेकिन स्लीपर नहीं लगा सकते हैं और नॉन एसी कोच नहीं लगा सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं बेस लाइन। ठीक है। अभित, आदर्श। यस सर। हाँ,
Activities during this process facilitate construction of various version of application, defining and determining mechanism for managing various version of products. The functional baseline correspond to the reviewed system requirement. Widely used baseline include functional, developmental and product baseline. जो ज्यादातर baseline हम लोग की जो include होती है वो functional, developmental and product baselines जरूर होती है. थर्ड है हमारा प्रोसेस चेंज कंट्रोल. So change control is procedural method which ensures quality and consistency when changes are made in configuration object. जो मैंने बताया नहीं था कि बेस लाइन में आप चेंज नहीं कर सकते हैं until unless चेंज कंट्रोल प्रोसीजर के थ्रू, एक टीम के थ्रू, प्रॉपर मीटिंग के थ्रू. तो चेंज कंट्रोल can requested and submitted to software configuration manager. The activities during this change control process control ad hoc changes to build stable software development environment. जो मैंने बताया ना frequent, जो moody and choosy वाला nature है, इसको हमें restrict करना है. जो ad hoc changes हैं उनको restrict करना है और उसको stable फॉर्म में लेके जाना है. एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीज आर आवर क्वालिटी. अभी आप जा रहे हैं ना कंपनी में काम करने, तो आप देखेंगे क्वालिटीज क्या होती हैं. क्वालिटीज क्या होनी चाहिए किसी भी टास्क को कंप्लीट करने की. फॉर्म में जो हमारे ऑप्शंस हैं या जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, मेन्यूज हैं, इनको किस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं. चेंजेस आर कमिटेड टू द रिपोजिटरी. चेंजेस आर कमिटेड टू रिपोजिटरी का मतलब जो भी चेंजेस हो वो हमारे डॉक्यूमेंटेड हो, डेटाबेस में सेव भी हो. रिपोजिटरी का मतलब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जो कि फ्यूचर यूज के लिए हो, जिसको हम कहीं यू कैन से दैट मॉनिटर कर पाए और एक्नॉलेज कर पाए कि ये चेंजेस हुए हैं. ये ना हो कि चेंजेस हमने कर दिए लेकिन उसकी रिप्लिका कहीं हमारे पास अभी बनी हुई है या वो पुराने वाले चेंजेस अभी नहीं हो पाए हैं. The request will be checked based on the technical merit, possible side effects and overall impact on other configuration objects. इसमें सीधे से मतलब कि मेरिट क्या है, उसकी प्रायोरिटी है क्या, बनता भी है कि नहीं है, कि यूजर की जो है डिमांड वो एक्चुअल में है कि नहीं है, फीसिबल है. अगर बहुत ज्यादा टेम्परेरी है तो हमको उसको टेम्परेरीली ही फॉलो करना होगा. मैंने आपको जो इसमें एकदम हमारा एकदम जो यू कैन से दैट फिट एग्जांपल जो है वो हमारा रेट को लेकर के, जो हमने आपको डिस्काउंट वाला एग्जांपल देता हूं कि उन्होंने कहा हम डिस्काउंट दे रहे हैं लेकिन हमारा डिस्काउंट ये है. एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिर आप क्या करें, इसकी मेरिट पे ध्यान दें. मेरिट हमारी ये है कि सबको वो डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, तो रेट में हमारे डेटाबेस के कहीं भी चेंजेस ना हो. हम उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि जब भी ऑप्शन आप कोई क्लिक करेंगे, यानी पूरे अमाउंट पे डिस्काउंट, आप रेट बढ़ा के उससे उसको दिखाने के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, या रेट ओरिजिनल है और आप ओरिजिनल डिस्काउंट भी दे रहे हैं. इन तीनों के अलग अलग ऑप्शन उनको दे दीजिए. जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अकॉर्डिंग टू बिल उस हिसाब से आपका मैनेज हो जाएगा. बात समझ में आई? ये एग्जाम्पल मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं. वैष्णव गुप्ता. Yes, sir. Also, it manages changes and making configuration item available during the software life cycle. ठीक. Next come to the configuration status accounting. अकाउंटिंग का मतलब जवाबदेही. अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है. रिकॉर्ड जो भी हम लोग चेंज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं कुछ भी रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पर्सनल की एंड प्रोसेस की. सो कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस अकाउंटिंग ट्रैक्स ईच रिलीज ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस. The activities
and stages involve tracking what each version has and the changes that lead to this version. तो क्या क्या एक्टिविटीज है? Keeps a record of all changes made to previous baseline to reach a new baseline. अभी देखिए हमने आपको बताया कि क्विज जो हम लोग का प्री एंड सेमेस्टर है वो 5th से स्टार्ट है, तो इसके लिए हमको अपने प्लान में भी चेंज करना होगा। प्लान चेंज करने के बाद आप तक उसको हमें डिलीवर भी करना है, पहुंचाना भी है और साथ ही साथ मैनेज भी करना है। और प्रीवियस रिकॉर्ड को हम हटाएंगे नहीं, वो भी हमारी फाइल में रहेगा डेट वाइज। तो इस न्यू प्लान के अकॉर्डिंग जो आपकी थर्ड क्विज साइकिल है वो रिमूव कर दी गई है, वो हटा ली गई है और उसकी जगह हम लोग प्री एंड सेमेस्टर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा कर देंगे। बात समझ में आ रही है? अभी तक आपकी मुझे लग रहा है सेकंड साइकिल चल रही है। सेकंड साइकिल क्या है? सेकंड क्विज हो गई। हाँ, तो ये प्लान है हमारा। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि हमको रिकॉर्ड मैनेज करना है और साथ ही साथ सारे स्टेक होल्डर्स तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यू आर a stakeholder, I am also a stakeholder as subject faculty, and different persons involved in this process are stakeholder. Identify all items to define the software configuration, monitor status of change requests, complete listing of all changes since the last baseline, allow tracking of progress to next baseline, and also allow to check previous release or version to be extracted for testing. तो हमने आपको बताया प्रीवियस वाला भी हम उठा के फेंक नहीं देंगे, डस्टबिन में नहीं डालने जाने, वो भी हमारी फाइल में इनक्लोज है। कभी भी किसी समय अगर हमको ऑडिट करना है, जो भी आप देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट या रिव्यू करना है, तो वो डॉक्यूमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्लेगा, या साथ ही साथ उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है कि किन कंडीशन में हमको ये नया शेड्यूल बनाना पड़ा, नीड क्या है, समझ रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है। जो मैंने फील किया, जो मैंने अपने अथॉरिटी से बात यही की कि इन आपका एक तो सब सेशन डिले चल रहा है, आपका समर ट्रेनिंग भी अब अगर नहीं इस समय हुआ तो वो डिले होता चला जाएगा, और इन सबके साथ समर ट्रेनिंग हो पाना भी मुश्किल है, समझ रहे हैं, क्योंकि फिर आप अपना टाइम उस पर डिवोट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है अंजलि गुप्ता? कि इतनी सब एक्टिविटीज, टेस्ट और डिफरेंट असाइनमेंट के साथ साथ आप फोकस नहीं हो पाएंगे अपने जो, क्योंकि मेन ड्रीम हमारा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। प्लेसमेंट से पहले हमें काम आना चाहिए, टास्क समझ में आना चाहिए। तो और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के अपने फिक्सेशन, वो भी चाह रहे हैं कि जल्दी, उन्होंने इस हिसाब से गाइडलाइन और करिकुलम बनाया है कि जल्दी जल्दी ये खत्म हो, इसीलिए हम लोग को ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है। तो ये ऑडिट भी हमें करना ही है, इसलिए पुराने प्रीवियस वर्जन या रिलीज को भी हम लोग कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड करते हैं और उसके बाद अलाउ टू चेक प्रीवियस रिलीज, जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए उसको हम चेक भी करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट एंड रिव्यूज। लास्ट, software configuration audit verify that all software product satisfies the baseline need. It ensure that what is built is what is delivered. ये भी ध्यान रखना है, जो हमने बनाया और जो हमने डिलीवर किया वो कहाँ तक पहुंचा, एक्चुअल में वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। During this process, following activities are carried out. Configuration auditing is conducted by auditors by checking that defined processes are being followed and ensuring that software configuration management goals are met out and are satisfied. It also verify compliance with configuration control standards, auditing and reporting the changes made. Auditing का मतलब या रिव्यू का मतलब सेम है, आप उसको रिविजिट करते हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ऑडिट आल्सो इंश्योर दैट ट्रेसेबिलिटी इज मेंटेन ड्यूरिंग द प्रोसेस। ट्रेसेबिलिटी का मतलब
जब भी हम उस सर्कमस्टांसेस में कोई भी इनपुट दें तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हमको उस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ही आउटपुट प्रोड्यूस करें. Then only any document will be traceable, says as a traceable. It also ensures that changes made to baseline comply with the configuration status report. Last में जो हम लोग configuration status report बनाते हैं वो भी जो changes किए हैं वो वहाँ पे reflect होने चाहिए. And validation of completeness and consistency. Completeness and कंसिस्टेंसी ये भी हमें चेक करना है, इसको वैलिडेट करना है आफ्टर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एट द यूजर एंड और द मेन बेनिफिशियर. नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट एंड एससीएम प्रोसेस. कौन कौन इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं? तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक डायग्राम के थ्रू मैंने दिखाया. प्रोजेक्ट मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, डेवलपर और यूजर, ये सारे ही इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं. ये लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से. किसके? सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के. और साथ ही साथ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मोर देन वन आपके करेक्ट हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज हेड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स. कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, सीएम का मतलब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, इंश्योर्स टीम फॉलोज द एससीएम प्रोसेस. ही शी नीड्स टू अप्रूव और रिजेक्ट चेंज रिक्वेस्ट्स. दूसरा डेवलपर है हमारा. द डेवलपर नीड टू चेंज द कोड एज पर स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज और चेंज रिक्वेस्ट. ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोड. The developer should check the changes and resolve conflicts. ये सारे काम डेवलपर के होते हैं. Auditor is responsible for SCM audits and reviews. Need to ensure the consistency and completeness of release. यानी जो हमने वैलिडेशन की बात की, ऑडिट आपने देखा भी होगा लास्ट में. Validation of completeness and consistency is ensured by the auditor. Project manager ensure that the product is developed within a certain time frame. Monitor the progress of development and recognizes issues in the software configuration management process. Generate report about the status of software system and also make sure that the processes and policies are followed for creating, changing and testing. और लास्ट में जो आपका मेन एंड यूजर must understand the key of SCM terms to ensure that he or she has the latest version of software. ये भी उसे ध्यान रखना होगा. ये ना हो कि बहुत सारे लोग जब कंप्लेन करते हैं या कभी कभी यूज टू हो जाते हैं और जब आप उनको चेंज करके देते हैं तब वो कहते हैं कि नहीं इसमें ये वाला फीचर ज्यादा अच्छा था, अब ये थोड़ा सा मुझे समझने में मतलब एक्चुअली दे आर हैबिचुअल अबाउट द प्रीवियस वर्जन. तो इस वर्जन में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको उन्हें मोटिवेट भी करना है. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान, जिसके मेन स्टेप्स जो है defines the person who will responsible for the entire SCM process and creation of baseline. प्लान में होगा fix policies for version management and change control, define tools which can be used during the SCM process and configuration management database for recording configuration information. मेन आपके ये प्लान में पॉइंट्स आते हैं. यानी जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्लान की बात करते हैं, उसमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान भी इनबिल्ट होता है क्योंकि चेंजेस होते रहेंगे. चेंजेस का ये मतलब नहीं होता है कि एक बार पूरा सॉफ्टवेयर डिलीवर हो गया तब चेंजेस. ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट भी चेंजेस टाइम टू टाइम कॉल होते ही रहते हैं. तो यहाँ पे ये बिल्कुल मतलब
आप कंफ्यूज ना होइएगा कि ये चेंजेस मेंटेनेंस प्रोसेस के बाद, नहीं, वहां के भी हो सकते हैं और जो बिगिनिंग और एज वेल एज इंटरमीडिएट स्टेज में भी चेंजेस होते रहते हैं ड्यू टू द मूडी एंड चूजी नेचर ऑफ योर कस्टमर। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स, हेडिंग बना लीजिए, जिसके 3 की फीचर्स होते हैं। हेडिंग जरूर बना लीजिए, पॉइंट वाइज और पॉइंट जरूर लिखिए सब लोग। बन गई हेडिंग? अनुपम सिंह, अनुपम, यस सर, यस सर, यस बन सर, गई हेडिंग? हाँ, यस सर। सबसे पहला इसमें है कॉन्करेंसी मैनेजमेंट। कॉन्करेंसी आप जानते हैं डेटाबेस में पढ़ाई गई, अभी नहीं की? राज राठौर, कॉन्करेंसी बताओ क्या होता है? सर उसमें वो प्रोसीजर होता है जो साइमल्टेनियस ऑपरेशंस को मैनेज करता है विदाउट वो तो कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच कॉन्करेंसी अदर। कंट्रोल होता है, वो तो कॉन्करेंसी कंट्रोल होता है। कॉन्करेंसी का मतलब जो आप बता रहे हैं पैरेलल प्रोसेस, कॉन्करेंट प्रोसेस। एसिड प्रॉपर्टी बताई गई होगी मुझे लग रहा है आपको। क्या चीज है? एसिड प्रॉपर्टी, ये सब ACID। बताई गई है। यस सर। हाँ, बताई तो उसमें आपने देखा होगा एक कंसिस्टेंसी फॉर कंसिस्टेंसी होती है, गई। यस सर। और जब कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो जो डेटाबेस की ब्यूटी है या फीचर्स हैं, जो फीचर्स हैं जिसमें सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर है, ठीक है, कॉन्करेंसी मैनेजमेंट है, आपका जो है टाइम स्टैंपिंग है, ठीक, रिकवरी है, शेयरेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर है, ये सब फीचर्स हैं। उसी में कॉन्करेंसी रूल बताया गया होगा कि जब प्रोसेस आपके साथ साथ चलते हैं, जिसमें रीडिंग राइटिंग और डर्टी रीड प्रॉब्लम भी पढ़ेंगे अभी आप, अगर अभी नहीं पढ़े तो बाद में पढ़ेंगे। तो साथ साथ जब प्रोसेस होते हैं तो उनको मैनेज करना, ये होता है कॉन्करेंसी कंट्रोल में। कॉन्करेंसी का मतलब पैरेलल, साथ साथ प्रोसेस, और मैनेज करना या कंट्रोल करना, उनको चेक करना। जैसे रीडिंग राइटिंग वाली बात मैं कह रहा हूं, तो कोई भी अगर कोई डॉक्यूमेंट कोई लिख रहा है या अपडेट कर रहा है या दूसरा कोई एक्सेस कर रहा है या पढ़ रहा है, तो कोई भी अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस जब तक कि कोई एक टाइमलाइन फ्रीज ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैं लिख रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, तो मैं लिखना सर। बंद नहीं करूंगा तो आपकी पढ़ाई कभी कंप्लीट होगी नहीं। समझ रहे? और आप अगर पढ़ते रहेंगे और मैं जो है अगर मुझे एक्सेस करने को या अपडेट्स करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो मेरा जो राइटिंग है या अपडेशन है वो भी कंप्लीट नहीं होगा। तो मैनेज करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। So when two or more tasks are happening at the same time, it is known as concurrent operation, as written here. Concurrency in context to SCM mean that the same file being edited by multiple person at the same time. एक प्रॉब्लम अभी यहाँ पे नहीं आई है क्योंकि आप लोग तो जो है अपना सब लोग डेटाबेस यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग यहाँ जब एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं तो हम लोग सबके यूजर अकाउंट बना देते हैं, क्योंकि सर्वर हमारा एक है, फाइल सबकी सर्वर पे जाती है। तो अगर किसी बच्चे ने दूसरे की फाइल खोल ली तो आप भी चेंज कर रहे हैं और वो भी चेंज कर रहे हैं, तो जिसका लास्ट में चेंज होगा वही सेव होगा, और इससे कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि फाइल सेम है, सर्वर पे सेव हो रही है, एक्सेसिबिलिटी सबके पास है, तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ये एक कॉमन एग्जांपल है कॉन्करेंसी मैनेजमेंट का। सो इफ कॉन्करेंसी इज नॉट मैनेज्ड करेक्टली विद SCM टूल, देन इट मे क्रिएट मैनी प्रेसिंग इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज बाद में रेज होंगे। तो ये जो है मेन टूल है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का।
version control. SCM uses archiving method or saves every changes made to file. With the help of archiving or save feature, it is possible to roll back to the previous version in case of issues. आपने देखा होगा जो भी हमारी फाइल होती है वो डेट वाइज होती है, टाइम टेबल भी होता है तो हम उसको डेट वाइज लिखते हैं। ऐसा ना हो कि वो ओवरलैप गड़बड़ से जो है गलती से हो गया, या हमने प्रीवियस वाली फाइल ही आपको सेंड कर दी और आप लोग भी श्योर हो गए, तो इसलिए उसमें वर्जन जरूर पड़ा होना चाहिए। और आप इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर सकते हैं बाय पुटिंग राइटिंग और डेट या कोई नंबर, कोई स्पेशल सिंबल बना करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड लास्ट में सिंक्रोनाइजेशन, so user can check out more than one file of the entire copy of repository. The user then work on the needed file and checks the changes back to the repository. तो आप उनको क्या कर सकते हैं, जो लोकल कॉपी इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ठीक। और इसके कुछ पॉपुलर टूल भी यहाँ पे मैंने लिख दिए, आप पढ़ लीजिएगा। गिट, GIT एक होता है, टीम फाउंडेशन सर्वर और एनसिबल, ये कुछ कॉमन टूल्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं एज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, ठीक है। ये मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, सभी लोग आप लोग अटेंडेंस लिख दीजिए फटाफट से। अगली क्लास किसकी है? शिल्पी मैम की। शिल्पी मैम। बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो मेरा कैमरा देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। मैं अभी आपको ये शेड्यूल दे रहा हूँ, ये अब क्विज का और फर्दर शेड्यूल है, इसमें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिख रहा होगा साफ साफ, नहीं कभी हम देख लीजिए। ये अपडेटेड है या फिर जो आपने भेजी थी वही है? ये अपडेटेड है, अभी मैंने कहा भेजा, तो मैंने भेजा ही नहीं। अच्छा, एक बार भेज चुके हैं आप? वो पहले की है, ये मैं आज की बात कर रहा हूँ। सर थोड़ी क्लियर नहीं थी सर। अरे तो अभी आएगी क्लियर आपके ग्रुप में। प्री एंड सेमेस्टर की बात मुझे लग रहा है कल से ही तो शुरू हुई, इसके पहले तो राज डॉक्टर मैंने कोई बात भी नहीं करी। हाँ। तो इसी पे अभी इसलिए तो करके और चेंज करके हमने डायरेक्टर सर के पास भेजी थी साइन के लिए। अब वो साइन होकर के आ गई, तो मैं अब इसको इस लेक्चर के बाद अपलोड कर दूंगा और उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम हमारे होंगे। ओके। अटेंडेंस सब लोग मार्क कर दीजिए, और जिनकी अटेंडेंस यहाँ पे लिख गई हो वो लीव कर सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम है दे कैन स्टे विद अस। सर बेस्ट ऑफ लक। हाँ बोलो बोलो। सर गुड आफ्टरनून सर। सर कल कॉलेज खुलेगा सर? फॉर्म सबमिट कर सकते हैं कल? नहीं, कल नहीं खुलेगा, कल 4 सैटरडे है, कल नहीं खुलेगा। ओके सर। अभी तक की पॉसिबिलिटी ये है कि नहीं है, हो जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर होगा तो मैं ग्रुप पे करूंगा, नहीं करूंगा इसका मतलब नहीं खुलेगा। ओके सर। हाँ, मंडे को ही आना, और जल्दी जल्दी अपने काम सब लोग खत्म कर लीजिए। जिनके पेंडिंग है फॉर्म वगैरह अभी जमा कर दीजिए। लास्ट मोमेंट पे ना आप लोग दौड़े भागे कि नहीं अब हम भाग रहे हैं,